गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुंदू संसारी। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग निकल चुके हैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने के लिए और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही मेहनत से पहुँचे हैं वहाँ तक हम लोग। उसके बाद वहाँ हम लोग के कुछ जानने वाले लोग मिल गए और हम लोग वहाँ पहुँच कर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था ये। और यहाँ हम लोग पहुँचे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था क्योंकि हम लोग को पहुँचने में बहुत लेट हो चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पर फ़ोन वगैरह यूज़ करना अलाउ नहीं था, फिर भी हम लोग चुपे चुपे वीडियो बना रहे थे। और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हुए थे, जैसे कि मौलाना जर्जीस, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार और जलालुद्दीन कासमी, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा वो लेक्चर मुझे लगा जलालुद्दीन कासमी को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। आप भी अगर सुनेंगे तो आपको भी उनका ही बहुत अच्छा ही लगेगा। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन के मुतमईन हो जाए। हमसे क्या मतलब है? हम तो इंडिया में रहते हैं। नहीं, फलस्तीन के मुसलमान भी अगर तकलीफ में हैं, वहाँ के बच्चे अगर यतीम हो रहे हैं, वहाँ की औरतें बेवा हो रही हैं, उनके घरों पर अगर बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, उस दर्द को हम भी महसूस करें मेरे प्यारे साथियों। उनकी तकलीफ को, उनके अलम को हम भी महसूस करें। ये ईमान की मोहब्बत है, ईमान। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। तो ये तरबियत है। जब कहा गया कि ये अलिफ ये तालीम, और जब कहा जाए अलिफ से अल्लाह, ये तरबियत है। हाँ, इसको तरबियत कहते हैं। तरबियत अच्छी भी होती है, तरबियत बुरी भी होती है। आज हमारे लाडले बच्चे, इनके लिए मोटरसाइकिल बाप निकाल करके लाता है, चाबी हाथ में देते हुए कहता है, बेटा ये रही चाबी और ये रही तेरे लिए गाड़ी। आज से कसम खा ले कि इसमें जो हार लगा है, ये हार जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि तू इस हार को चुना समझ। हर गली में, सड़क पर इसको बिला जरूरत बजाता फिरता रह, क्यों? इसलिए कि कसम खा ले कि इस हार के जरिए लोगों का जीना हराम करना है, सुकून से नहीं रह रहे हैं। वही हो रहा है। ये सब गलत तरबियत है, गलत तरबियत। तुम्हें एहसास जर्रा बराबर भी कि तुम्हारे इस सुनसुने से किसी हार्ट पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, किसी दिमागी मरीज का मर्ज पड़ सकता है, कोई बीमार बच्चा सोया हुआ है और तुम्हारी ये हरामखोर आदत, तुम्हारा ये चुनचुना अगर उसको जगा दे तो रात भर मासूम बच्चे को सुलाना मुश्किल हो जाता है। तुमने ये तरबियत कहां से ली है? ये इस्लामी तरबियत नहीं है कि तुम हाथ को जो जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है तुम उसे तुनतुना बना दो। ये तुनतुना नहीं है, बजाते थे गली में और मोहल्लों में और सड़कों के ऊपर। ये गलत तरबियत। तो ये गाड़ी दे देना, गाड़ी की चाबी दे देना, ये तालीम जी। और ये कहना बेटा आज से कसम खा ले कि हर एक पहनने वाले का जीना हराम कर देना है। मुमकिन नहीं था इस इजलास में मेरा पहुंचना। 5 मई को मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको बड़ी रहमत फरमाए।
और उसके बाद से फिर मैं मुसलसल इटावा ही में हूँ। बकरीद का दिन था कुर्बानी का। मोहल्ले में जो चलन है, गांव में होता ही आम तौर पर कि जब पहली कोई ईद या बकरीद आती है बहुत से लोगों का आना जाना रहता है। उसी सिलसिले में कुछ लोग आए गए, कुछ लेडीज़ आई, ख़वातीन आई। हमारी वालदा की तबीयत कुछ नासाज हो गई, बीपी हाई हो गया, डिप्रेशन में चली गई। और उसी वक्त से मैं उनकी देख रेख में लगा था। कल ये हालत थी कि मुझे जुमे का खुतबा देने के बाद उनको आगरा ले जाना पड़ा और इधर से अब्दुल अव्वल साहब का फ़ोन, मौलाना अब्दुल रहमान साहब का फ़ोन। मैंने कंडीशन बताई कि देखिए अगर आगरा में एडमिट कर लिया डॉक्टर ने तब तो मैं अपनी वालदा के साथ रहूँगा, और अगर चेक करने के बाद, कुछ जाँचें कराने के बाद दवाएं लिख दी और मैं घर ले आया तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आ जाऊँ। रात के 4 बजे तक मैं वहीं रहा और फिर जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो फिर दवा लिखवा के मैं वहाँ से चला और 6 बजे मैं इटावा पहुँचा और फिर वहाँ से ज़ोहर बाद निकला, क्योंकि इस वक्त में भी देखना था उनकी तबीयत कुछ बिगड़ तो नहीं जा रही। ज़ोहर के बाद निकला, तकरीबन 4:30-5 बजे मैं लखनऊ पहुँचा और फिर उसी गाड़ी से मैं यहाँ पर पहुँचा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वालिदा मोहतरमा को भी शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मुझसे पहले जो 2 अजीम खुतबा ने आपके सामने खिताब किया है, आपने बैठ कर सुना, और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ कि आप इशा के बाद से लेकर रात के 1:30 बजे तक अभी तक यहाँ दिल जमाई के साथ बैठे हुए हैं। आपने उन दोनों खतीबों को सुना, बीच में नज़में नातें भी सुनी और आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे? पूरी दुनिया के बादशाह, किसी एक गांव का नहीं, किसी एक शहर का नहीं, किसी एक मोहल्ले का नहीं, पैदल चलेगा है, किसी एक जिले का नहीं, अरे किसी एक स्टेट का भी नहीं, और छोड़ो किसी एक मुल्क का भी नहीं, पूरी दुनिया का बादशाह। उठाओ बताइए। और मुनाजरा किससे कर रहे हैं? पूरी दुनिया के बादशाह। और हिम्मत देखो, जुर्रत देखो, तौहीद जिसके अंदर होगी जुर्रत में बुलाया, इधर आओ, बहस बांधो। कुरान में नक्शा खींचा है आलम। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम लोग को आधे में ही वापस आना पड़ा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग वहाँ से निकल चुके घर के लिए। यहाँ से घर हम लोग का कुछ 6 किलोमीटर था। उसके बाद आधे लोग जा चुके थे और हम लोग बचे हुए थे घर जाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग भी निकल गए आने के लिए। उसके बाद 4 बज गए आते आते हम लोग को घर, और फिर आज